गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो कोशिका चैप्टर जो 9th क्लास का शुरू है उसी में लगभग टॉपिक खत्म है, कुछ एक टॉपिक बचा हुआ है जिसमें कि है जो जीवित तंत्र होते हैं उनमें पदार्थों का परिवहन। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो क्या है कि जीवित तंत्रों में पदार्थों का परिवहन। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारी जीवित कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर में या जो जीवित तंत्र हैं जो कोशिकाओं के मिलने से ही बना होता है, तो उनके अंदर में पदार्थों का परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे होता है ना, पदार्थ कैसे परिवहित होते हैं उसमें, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले है कि अच्छा कौन से पदार्थ का होगा, तो उपयोगी पदार्थ है ना, या फिर अनुपयोगी पदार्थ जो कि शरीर से बाहर निकाला जाता है। यहाँ लिखा है कि जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, ठीक है, उस उपयोगी पदार्थ के जो मूल सोर्स होते हैं, ठीक, वो शरीर के प्रत्येक मूल सोर्स होते प्रत्येक कोशिकाओं तक, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक, और जो अनुपयोगी पदार्थ है वो प्रत्येक कोशिकाओं से शरीर के बाहर तक, ठीक है, या गंतव्य स्थान तक जो निकलने की या पहुंचाने की जो क्रिया होती है, इसे हम लोग परिवहन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि बाहरी वातावरण में जो कोशिका के जो मौजूद घटक होते हैं, बाहरी वातावरण से अलग करने का कार्य कोशिका झिल्ली करती है। यानी देखिए कहने का मतलब है कि जो उपयोगी पदार्थ है उसको जो सोर्स है पदार्थ का वहां से लेकर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और जो अनुपयोगी पदार्थ है वो प्रत्येक कोशिका से लेकर शरीर के बाहर जो गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंचाना। ये जो होता है इसी को परिवहन कहते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर का परिवहन ये होता है। इसी में है कि जो कोशिका होता है, कोशिका झिल्ली को बाहरी वातावरण से अलग करने कोशिका को अलग करने वाली कोशिका झिल्ली होती है, मतलब बाहरी वातावरण से उसका संपर्क तोड़ के रखती है। कौन है, तो वो कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है ना। और जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है वह एक चयनात्मक, चयनात्मक कहने का मतलब कि चयन करके कोशिका के अंदर पदार्थों को जाने देने वाला एक कोशिका होता है ना। एक ऐसा झिल्ली है जो कि क्या है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, यानी चयन करके शरीर के अंदर कौन से पदार्थ चाहिए नहीं चाहिए उसका चयन करती है और उसके बाद उसको अपने से पार होने देती है ताकि वो कोशिका के अंदर तक पहुंच सके। तो ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। इनमें से कुछ जो पदार्थ है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये आपका शरीर के अंदर बाहर होते रहते हैं, है ना। जैसे हम लोग जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन को इन करते हैं, जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका जो विसरण होता है, विसरण की जो क्रिया होती है, ठीक है, आर पार इसको होने देती है। और अन्य पदार्थ जैसे कि जब हम लोग सांस लेते तो उसके साथ और भी बहुत सारे गैस धूलकण सब जाते तो उसको रोक देती है ना, उसको क्या करती है, रोक देती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग विसरण कहते हैं। और यहाँ पे विसरण के बारे में भी जो एक क्या बोलते हैं कि परिभाषा है वो भी दिया हुआ है। तो क्या है भाई विसरण का परिभाषा, कह रहा है कि जो गैस हो गए, इसके अलावा द्रव्य हो गए या और कुछ विलेय पदार्थ, ठीक है ना, तो गैस, द्रव्य और विलेय पदार्थ के अणुओं को अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर जो होने वाली गति होती है उसे ही हम लोग विसरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि द्रव्य हो गया, गैस हो गया या जो विलेय पदार्थ हो गए, उनको जो सोर्स होता है, सोर्स में उनके जो सांद्रता होते हैं वो अधिक होते हैं, और जहां जाना होता है वहां पे उसकी सांद्रता कम होती है। तो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जब किसी पदार्थ की गति होती है ना, क्या होती है, जब किसी पदार्थ की गति होती है तो उसे ही हम लोग विसरण कहते हैं। जैसे कि हम लोग या फिर पेड़ पौधे में देख लेते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं अपनी बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, है ना, बाहरी वातावरण से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं।
तो वो कब करते हैं, जैसे कि जो उनकी पत्तियां में जो अस्टोमाटा, क्योंकि वो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वो अस्टोमाटा से करते हैं। अस्टोमाटा क्या है, तो एक प्रकार की पत्तियों में छिद्र जैसा होल स्ट्रक्चर होता है, उसे अस्टोमाटा कहते हैं, जो आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो उत्तक वाला चैप्टर है उसमें आपको डिटेल में इसको जानना है। तो अस्टोमाटा क्या होता है, छिद्र होता है जिसके जरिए जल वाष्प का बाहर निकलना हो गया, जो गैसीय पदार्थ है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, उसका आदान प्रदान हो गया, ये सब उसके द्वारा होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि क्योंकि बाहरी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है, उनके शरीर के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो बाहरी जो वातावरण हो गया वो अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र हो गया, उनके शरीर के अंदर की जो क्षेत्र हो गया वो कम सांद्रता वाला क्षेत्र हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो वो बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे थ्रू ऑस्टोमाटा। ठीक है, वो शरीर के अंदर जाएगा, शरीर के अंदर जहां पे उनकी जरूरत है वहां तक पहुंचेंगे। अच्छा, वहां तक पहुंचने के लिए भी उनके अंदर एक प्रक्रिया होती है, यानी कि कोशिकाओं में या शरीर के अंदर या झिल्ली के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे प्रसरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रसरण। विसरण क्या है, तो बाहरी वातावरण से जो खींच रहे हैं ना या ले रहे हैं वो विसरण है, शरीर के अंदर जो यूज हो रहा है, परिवहन हो रहा है, उसे प्रसारण कहा जा रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब शरीर के अंदर विसरण के द्वारा आपके कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किए, मतलब कुछ पेड़ पौधे के अंदर उनकी पूरी क्रियाएं होती है जिसके जरिए वो अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद वहां से निर्माण होता है ऑक्सीजन। क्योंकि पेड़ पौधे में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है उनका अनुपयोगी पदार्थ एक प्रकार से होता है, और वो हम लोग के लिए यूज है ना, हम लोग उसका यूजफुल यूज करते हैं, हम लोग के लिए वो उपयोगी हो गया। तो वो क्या करेगा कि शरीर के अंदर से जहाँ पे चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन की वहां पे मात्रा काफी ज्यादा हो गई, तो वहां पे उसकी सांद्रता अधिक हो गई, और बाहर में कोशिका के बाहर में या पत्तियों के बाहर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसलिए वहां के जो आपके सांद्रता हो गए वो कम हो गए। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर से बाहर निकलता है स्टोमाटा के द्वारा ही, उसे हम लोग विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। विसरण के बाद है कि प्रसरण किसे कहेंगे, शरीर के अंदर में जो प्रक्रिया होती है परिवहन की उसे प्रसरण कहते हैं। तो प्रसरण है क्या, है ना, डिटेल में